देखिए 370 एक मानसिक बैरियर था और उससे एक अलगाववाद की सोच पैदा होती थी। हटना ज़रूरी था। और मैं तो ये कहूँगा कि अब तक हटा क्यों नहीं था, वो एक विस्मय की बात है। और इसमें मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम किया जो कि देश के लिए ज़रूरी था और कश्मीर के लिए ज़रूरी था। मुझे याद है, अब मेरे फादर भी फौज के अंदर थे, 60s की बात है। मैं स्कूल से गया उनके पास, कुछ दिन रुका, कश्मीर में पोस्टेड थे वो। हम लोग बाज़ार के अंदर गए तो वहाँ पूछते थे आप इंडिया से आए हो। अब मैं मन वापस आके मैंने कहा ये इंडिया नहीं है क्या। ये जो अलगाववादी सोच है इसका हटना ज़रूरी था। सर 2019 में मैं गई थी, तब भी यही था। मुझे कहते थे आप इंडिया से आए हो, तो ऐसा झटका लगता था मन में, इंडिया से आए हो नहीं, मतलब। क्योंकि ये पैदा की गई सोच कि भाई हम अलग हैं। भाई आप अलग होते तो आज आपका बुरा हाल होता। वो तो, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा 2004 के अंदर उड़ी मुजफ्फराबाद सर्विस, बस सर्विस हाँ शुरू हुई हाँ थी। हाँ हाँ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसकी शुरुआत, उस टाइम पे उसकी शुरुआत करने के लिए श्रीनगर आए थे। वो जो लोग हमारे जाना चाहते थे दूसरी तरफ मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों को, वो गए और आकर 100% सब ने ये कहा वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे इस तरफ बहुत अच्छा है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। और जो पाकिस्तान से जो आए वो भी आंखें उनकी खुल गई कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ है इनके पास। देखो कितना यहाँ पर विकास हुआ है। पाकिस्तान को लगा कि उनका पूरा का पूरा नैरेटिव फेल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हमारे लोगों को जो एक परमिशन मिलनी चाहिए उनके क्लियरेंस की, वो परमिशन में देरी करनी शुरू कर दी। 6-6, 7-7, 8-8 महीने लगने लगे। फिर लोगों ने छोड़ दिया। 8 महीने कौन कौन वेट कर रहा है। कौन हाँ वेट करेगा। हाँ। तो ये 370 का हटना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक जो एक तरीके से एक दीवार जो बनने की कोशिश हो रही थी वो टूटे, और वो टूटी है। आज विकास के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सही बात है। अब इसका आप कहें कि इसका चुनावी फ़ायदा क्यों नहीं मिला, शायद इसका चुनावी फ़ायदा इसलिए नहीं मिला कि हमने इसको और अच्छे तरीके से लोगों के अंदर नहीं पहुंचाया, शायद। क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जितना विकास के लिए पैसा मिलता था सरकारों को, उन्होंने कभी विकास के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। गांवों तक सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। और मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक गांव था जिसमें मैं गया था, 2004 की बात है, 2005 की होगी, 2004-2005। बिजली नहीं थी, तो गांव वालों ने कहा जी हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर रखवा दीजिए। अब फौज थोड़ी ना ट्रांसफार्मर रखती है। तो मैंने कहा "भाई, बिजली विभाग है तुम्हारा"। बोला जी बिजली विभाग के कारण तो हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर आ जाए। ये हालत थी जबकि इतना पैसा जाता तो था। हमने, हमारे पास एक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा जो बहुत कम पैसा मिलता था जिससे हम कुछ काम करा सकें, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी, उसमें से हमने उनके लिए ट्रांसफार्मर लगा। बड़े खुश हुए। बोले जी आप लोगों से एक बार बात की, आपने 10 दिन के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगवा दिया, बिजली आ गई हमारे यहाँ। ये जो चीज़ है, ये 370 के होते हुए लोगों के अंदर दिक्कत पैदा करती थी। आज 370 हटा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं,
टनल्स बन रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे 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 मानसिकता भी बदलेगी दूसरी तरफ, और चीज़ें और अच्छी होंगी।